नमस्कार। एक बड़ी खबर सीकर राजस्थान कोटा की। कोटा सीकर दोनों ही जिले शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जाने माने जिले हैं और शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि तो सीकर की कल्पना तो आखिर शिक्षा के संवर्ग से की जाती है। वहाँ एक बड़ी कार्यवाही होती है और दो स्कूलें जिनका कोई नाम नहीं ले रहा, कोई भी मीडिया या फिर कोई भी मीडिया चैनल या फिर कोई भी अखबार जिसने अब तक कि इनका कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ राजस्थान पत्रिका के सी डमी एडमिशन के खिलाफ राजस्थान में बड़ी कार्यवाही हुई है। कोटा सीकर के 5 स्कूलों की सीबीएसई मान्यता रद्द कर दी गई है। डमी एडमिशन को कुछ जगह पर प्राइवेट एडमिशन भी कहा जाता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे स्कूल सिर्फ एग्जाम देने जाएं और बाकी समय केवल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बुधवार को देर शाम बड़ी कार्यवाही करते हुए 21 डमी स्कूलों की मान्यताएं रद्द कर दी। इसके साथ ही 6 स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा घटाकर सेकेंडरी कर दिया। सीबीएसई ने यह फैसला सितंबर में राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों में किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद लिया गया, जिसमें कई कमियां पाई गई। नॉन अटेंडिंग एडमिशन बना है इस चीज का कारण। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा, डमी यानी प्राइवेट एडमिशन का चलन स्कूल एजुकेशन के मूल उद्देश्य के विपरीत है। इससे बच्चों के बेसिक विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस मुद्दे के समाधान के लिए हमें डमी स्कूलों को रोकने का फैसला किया। इसके साथ ही हमने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे डमी या नॉन अटेंडिंग एडमिशन स्वीकार न करें। कोटा और सीकर की भी 5 स्कूलें इसमें हैं शामिल। गुप्ता ने बताया कि इन डमी स्कूलों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 30 दिन का समय दिया था। इस दौरान स्कूलों की तरफ से जो जवाब आए उसमें अच्छे से जांच की गई। इसके बाद ही सरप्राइज इंस्पेक्शन के डेटा और वीडियोग्राफी सबूत के आधार पर इस 21 स्कूलों की मान्यताएं रद्द कर दी गई। 6 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया। जिन 21 विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई उनमें से 16 दिल्ली की हैं, जबकि 5 राजस्थान के कोचिंग केंद्र कोटा और सीकर के हैं, जिनमें 3 कोटा के हैं और 2 सीकर के हैं। आपने एक स्लोगन सुना होगा कि आपने सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आजकल प्रिंस के हालात थोड़े खस्ता हैं। प्रिंस और विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोनों के ही सीबीएसई की मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। प्रिंस स्कूल इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी, इतना बड़ा और इतना बेहतरीन शिक्षा का वातावरण देने का वादा करने वाली जगह का आखिर ये मान्यता रद्द कैसे कर दी गई? क्या कारण रहे होंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर होंगी। क्या कोई राजनीतिक कारण तो नहीं इसके पीछे? यह भी देखना होगा आगे आने वाले समय में, जब चीजों की खोजबीन होगी तो पता चलेगा। डमी एडमिशन प्रैक्टिस क्या है? डमी एडमिशन प्रैक्टिस की बात करें तो डमी एडमिशन को कुछ जगह प्राइवेट एडमिशन भी कहा जाता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे स्कूल सिर्फ एग्जाम देने जाएं, बाकी समय अपना ध्यान एग्जाम की तैयारियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगाएं। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स डमी विद्यालयों में दाखिला लेना पसंद करते हैं, जिससे वे क्लासेस अटेंड न करके सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही देने जाते हैं। कुछ स्टूडेंट इसलिए भी डमी स्कूलों का चुनाव करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ राज्यों के मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध कोटा हासिल करना होता है। उदाहरण के लिए, जिन अभ्यर्थियों ने दिल्ली में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, उन्हें दिल्ली राज्य के कोटे के तहत राष्ट्रीय राजधानी के इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए पात्र माना जाता है। सीबीएसई के दिल्ली के जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द की है उनमें नरेला के खेमोदेवी पब्लिक स्कूल, द विवेकानंद स्कूल, अलीपुर का संत ज्ञानेश्वर मॉडल स्कूल, सुल्तानपुरी रोड का पीडी मॉडल सेकेंडरी स्कूल, कंजावाला का सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, राजीव नगर का एक्सटेंशन स्थित राहुल पब्लिक स्कूल, चंद्रविहार में स्थित भारती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, बापरोला स्थित आरडी इंटरनेशनल स्कूल, मदनपुरा डबास स्थित हीरालाल पब्लिक स्कूल, मुंगेशपुर का बिहार इंटरनेशनल स्कूल, ढांसा रोड स्थित
KRD इंटरनेशनल स्कूल और मुंडका स्थित MR भारती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। दिल्ली के नागलोई स्थित 3 विद्यालयों में USM पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, SGN पब्लिक स्कूल और MD मेमोरियल पब्लिक स्कूल की भी संबद्धता समाप्त कर दी गई है। राजस्थान के जिन 5 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई उनमें कोटा के 3 तो सीकर के 2 स्कूल शामिल हैं। कोटा के शिव ज्योति रथ ककरा LBS स्कूल और लोडा बुदा स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। वहीं सीकर की प्रिंस और विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यताएं रद्द की गई हैं। इन स्कूलों को किया गया है डाउनग्रेड। CBSE ने जिन स्कूलों की मान्यता को डाउनग्रेड किया है उनमें आदर्श जैन धार्मिक शिक्षा सदन, BS इंटरनेशनल स्कूल, भारत माता सरस्वती बाल मंदिर, चौधरी बलदेव सिंह मॉडल स्कूल, ध्रुवा पब्लिक स्कूल और नवीन पब्लिक स्कूल शामिल है। ये सभी स्कूल दिल्ली के हैं, ये सभी विद्यालय दिल्ली के हैं। ऐसी गलतियां आखिर ये इंस्टीट्यूशंस करते क्यों है? विद्यालय संचालक आखिर ऐसी गलतियां क्यों कर देते हैं? इसका सीधा सा कारण है कि आज की शिक्षा का तरीका है पैसा कमाना। आज की शिक्षा देने के बदले धनाउपार्जन की ही सबसे बड़ी सोच है। जो भी विद्यालयों के संचालक हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि वो अपने विद्यालय को किसी न किसी तरह बड़ा ही विशाल बनाए, और विशाल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो है पैसा। आर्थिक युग है, कमाए भी क्यों ना, आखिर सबका हक है और ये भी जरूरी भी है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खेलकर किया गया खिलवाड़ आखिर कब तक ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? ये बात सच भी है कि एक 10वीं के बाद का बच्चा आखिर कैसे वो तैयारियां करता है। 11वीं और 12वीं बिना पढ़े ही वो नीट और IIT के सपने देख लेता है? नहीं, उसे सपने दिखाए जाते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक बात यह भी है कि कहते हैं कि बच्चे का जब तक मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता तब तक बच्चे के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, और ये बात सही भी है। कहीं ना कहीं हद तक बच्चे का विकास रुक जाता है। ये बात सोचने की भी है कि आखिर बच्चे का विकास क्यों रोका जाए, बच्चे के ऊपर इतना दबाव क्यों बनाया जाए। बच्चा नीट की भी एग्जाम दे रहा है और 12वीं की भी परीक्षा दे रहा है। अब दोनों ही परीक्षाएं देगा तो बच्चे के ऊपर दबाव बनेगा। कहते हैं कि हर 34 सेकंड में एक बच्चा भारत में सुसाइड कर रहा है। आखिर क्यों? इसका सीधा सा कारण है दबाव ऐसा जो शिक्षा अपने आसपास के जो छात्र हैं, अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनका दबाव। बच्चे के ऊपर दबाव है परिवार का दबाव है, रिश्तेदारी का दबाव है, वहीं शिक्षकों का दबाव भी आखिर किसी न किसी प्रकार से बन ही जाता है। तो ये बातें समझनी होंगी और सुदृढ़ करनी होंगी कि ये शिक्षा का स्तर जो है वो थोड़ा सा अच्छा किया जाए। शिक्षा को एक तरीके से बेचा न जाकर एक अच्छे तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जाए। बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए शिक्षा पाई जाए या फिर शिक्षा को ग्रहण किया जाए। तो ये गलत बात है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप अब सब्सक्राइब कर लीजिए द बम्बार्ड को।